उस रात 4:10 पर संजय मल्होत्रा की मौत दर्ज हुई थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसा किसी मौत के बाद होता है। डॉक्टर ने रिपोर्ट साइन की, मॉनिटर की लाइन सीधी हो गई और परिवार के लोगों ने उसे आखिरी बार देखा। लेकिन ठीक 17 मिनट बाद, उसी बारिश वाली ठंडी रात में, शहर के पुराने पुलिस स्टेशन का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर वही आदमी आया जिसकी मौत कुछ ही मिनट पहले लिखी गई थी। उसके कपड़े गीले थे, सांसें भारी थीं और उसने बस इतना कहा कि उसकी एक शिकायत अभी बाकी है। उस रात शहर पर एक अजीब सी चुप्पी थी। बारिश लगातार गिर रही थी और सड़कें ऐसी लग रही थीं जैसे उनका कोई अपना नहीं बचा। अस्पताल में संजय की मौत को किसी ने असामान्य नहीं माना क्योंकि उसकी हालत कई घंटों से खराब थी। सब लोग यही सोच रहे थे कि अब बस सुबह का इंतजार है और बाकी इंतजाम करने हैं। लेकिन रात उतनी सीधी नहीं थी जितनी दिख रही थी। मौत हमेशा अंत नहीं होती। कभी कभी इंसान मरने के बाद भी कुछ देर के लिए अपनी आखिरी कोशिश लेकर चलता है। संजय भी शायद कुछ ऐसा ही करने आया था। वह किसी को डराने नहीं आया था, किसी से लड़ने नहीं आया था। वह सिर्फ एक सच छोड़ने आया था, एक ऐसा सच जिसे अगर उसी रात नहीं कहा जाता तो वह हमेशा के लिए दफन हो जाता। यह कहानी किसी चमत्कार की नहीं है। यह उन 17 मिनटों की है जिनमें एक आदमी मर चुका था, लेकिन उसकी आखिरी जरूरत अभी भी जिंदा थी। अस्पताल के उस कमरे में माहौल इतना शांत था कि बारिश की आवाज भी अंदर दबकर आ रही थी। संजय मल्होत्रा की सांसें पहले ही बहुत धीमी हो चुकी थीं और डॉक्टर लगभग तय कर चुके थे कि अब उसके लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। 4:10 पर मॉनिटर ने सीधी लाइन दिखा दी और उसी के साथ उसकी मौत दर्ज कर दी गई। परिजन धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, स्टाफ फॉर्म भर रहा था और कमरे की लाइटें कम कर दी गई थीं। यह सब इतना सामान्य लग रहा था कि किसी को लगा ही नहीं कि इस कहानी की शुरुआत अभी होनी है। लेकिन अस्पताल की एक गलियारे वाली सीसीटीवी फुटेज कुछ और बता रही थी। उसी रात 4:17 पर कैमरे में एक आदमी दिखाई दिया, संजय। उसके कदम धीमे थे, जैसे वह पूरी ताकत जुटाकर चल रहा हो। उसने अपनी जैकेट पहन रखी थी और बिना किसी से कुछ कहे वह गलियारे से बाहर निकल गया। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर जाते हुए शायद किसी ने उसे देखा भी नहीं। स्टाफ उतनी ही जल्दी से इधर उधर जा रहा था और उसी भीड़ में वह भीड़ का हिस्सा बनकर निकल गया। संजय उस दिशा में नहीं गया जहां लोग जाते हैं। उसने अस्पताल से बाहर निकलकर वह रास्ता चुना जिसमें स्ट्रीट लाइटें आधी बुझी होती हैं और सड़क पर पानी जमा रहता है। उसके जूतों पर मिट्टी लग रही थी और शरीर लगभग उसका साथ छोड़ रहा था, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सा यकीन था। उसे शायद पता था कि उसे कहाँ जाना है, या शायद यह उसकी आखिरी कोशिश थी। कुछ समय बाद वह शहर के पुराने पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचा। यह स्टेशन अब कम इस्तेमाल होता था, मगर रात की ड्यूटी वहीं चलती थी। 4:27 पर स्टेशन का लकड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर बैठे अधिकारी ने ऊपर देखा। पहले उसे लगा कि कोई बारिश से बचने के लिए आया है, लेकिन जब उसने उस आदमी का चेहरा देखा, उसके हाथ से पेन फिसल गया। वह संजय था, वही कपड़े, वही पट्टी, वही थका हुआ चेहरा। फर्क बस इतना था कि उसकी आंखों में डर नहीं था। उन आंखों में एक ऐसी थकान थी जैसे वह वक्त से पहले भी हार मानना नहीं चाहता। संजय ने मेज के पास आकर धीरे से कहा कि वह जानता है कि उसकी मौत दर्ज हो चुकी है, लेकिन उसकी एक शिकायत बाकी है।
और अगर वह शिकायत अभी नहीं कही गई तो कोई और उसे कभी नहीं जान पाएगा। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसके शब्द इतने साफ थे कि अधिकारी समझ गया कि वह आदमी किसी जवाब के लिए नहीं आया। वह अपनी आखिरी बात छोड़ने आया था। पुलिस स्टेशन के अंदर पीली रोशनी जल रही थी और बाहर लगातार गिरती बारिश पुराने बरामदे की टीन पर छोटी छोटी आवाजें बना रही थी। उस माहौल में संजय की सांसें सच से ज्यादा भारी लग रही थीं। ड्यूटी पर बैठे अधिकारी को पहले समझ ही नहीं आया कि वह उससे कैसे बात करे। वह आदमी जिसे उसने अस्पताल में मृत घोषित होते देखा था, अब उसकी मेज के सामने खड़ा था और इतना सामान्य लग रहा था कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। अधिकारी ने धीरे से उससे पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है और किस बारे में शिकायत करना चाहता है। संजय कुछ देर चुप रहा, जैसे उसे अपने ही शब्दों का इंतजार हो। फिर उसने कहा कि उसकी मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे वह किसी को बता नहीं पाया। वह देर कर गया। उसके आवाज में डर नहीं था, लेकिन थकान थी, मानो उसके पास अब बोलने के लिए भी कम वक्त रह गया हो। अधिकारी ने उसकी बात को ध्यान से सुना क्योंकि अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक संजय को शहर की पुरानी सड़क के पास खराब हालत में पाया गया था। लेकिन संजय ने पूरी तरह उल्टी बात कही। उसने बताया कि वह खुद अपने घर से निकला था क्योंकि रात 3 बजे उसे एक कॉल आई थी, किसी ऐसे इंसान की जिससे वह बहुत करीब से जुड़ा था। उसी कॉल ने उसे उस सड़क के मोड़ तक ले गया जहां स्ट्रीट लाइट हमेशा झिलमिलाती रहती है और बारिश में रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। संजय ने कहा कि जब वह उस मोड़ पर पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। वह मुड़ा, लेकिन बारिश बहुत तेज थी और चेहरे दिखाई नहीं देते थे। वह बोलते बोलते रुकता रहा, जैसे उसके पास तालमेल बैठाने लायक सांसें न हों। उसने बताया कि उसने कदमों की आवाज सुनी थी, लेकिन चेहरा नहीं पहचाना। फिर उसने एक बात कही जिसने अधिकारी को अंदर तक हिला दिया। उसने कहा कि वह उस रात मर नहीं रहा था, उसे धीरे धीरे खत्म किया जा रहा था। अधिकारी ने घबराकर पूछा कि उसने ये किसी को क्यों नहीं बताया। संजय ने कहा कि उसने कोशिश की थी, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था। किसी ने उसका फोन उससे छीना था। किसी ने उसे सड़क के किनारे अकेला छोड़ दिया था ताकि सुबह लोग समझें कि वह बस बीमार होकर गिर गया। ये गलती नहीं थी, ये किसी की योजना थी। अधिकारी के हाथ से पेन छूट गया। उसने संजय से पूछा कि उसे किसने बुलाया था। संजय ने दरवाजे की तरफ देखा, जैसे वहां कोई खड़ा हो, कोई ऐसा जिसे वह पहचानता था। वह नाम बोलने ही वाला था कि उसकी सांसें भारी होने लगीं। उसकी आवाज धीमी पड़ गई और उसकी उंगलियां रजिस्टर की तरफ बढ़ने लगीं, जैसे वह चाहता हो कि कम से कम उसका इशारा दर्ज हो जाए। उसकी आखिरी साफ बात बस इतनी थी कि जिसने उसे बुलाया वह इसी पुलिस स्टेशन से जुड़ा है। फिर उसकी आवाज टूट गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। अधिकारी समझ गया कि संजय के पास कुछ ही मिनट बचे थे और उन मिनटों में उसने जितना कहा वह किसी भी साधारण मौत से कहीं ज्यादा बड़ा था। अब यह सिर्फ एक मौत नहीं रही थी, यह उस शिकायत की शुरुआत थी जिसे संजय खुद दर्ज नहीं करा पाया, लेकिन उसका सच अब भी यही था। ड्यूटी ऑफिसर अब कुर्सी पर बैठ नहीं पा रहा था। वह खड़ा ही रहा, जैसे बैठते ही यह मान लेना पड़ेगा कि जो उसके सामने खड़ा है वह सच में जिंदा है। संजय ने पानी नहीं मांगा, कुर्सी नहीं मांगी, बस खड़ा रहा और लगातार दरवाजे की तरफ देखता रहा। उसकी नजर ऐसे घूम रही थी जैसे वह हर पल इस बात के लिए तैयार हो कि कोई अंदर आएगा और सब खत्म कर देगा।
ऑफिसर ने हिम्मत करके पूछा कि वह शिकायत किसके खिलाफ दर्ज करवाना चाहता है। संजय ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि जिसने उसे उस रात कॉल किया था वही चाहता था कि वह ज्यादा देर जिंदा न रहे। ऑफिसर को अस्पताल की फाइल याद आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक संजय को सड़क किनारे बेसुध हालत में पाया गया था और कोई भी यह नहीं बता पाया था कि वह वहां पहुंचा कैसे। लेकिन संजय की कहानी बिल्कुल अलग थी। उसने बताया कि कॉल करने वाला इंसान उसे बहुत अच्छे से जानता था। उसकी आवाज पहचानने में कोई शक नहीं था। उसने वही बातें कहीं जो सिर्फ बहुत करीबी लोग जानते हैं, वही बातें जिनसे इंसान बिना सवाल किए मिलने चला जाता है, चाहे बारिश हो चाहे रात हो। संजय ने बताया कि जब वह उस पुराने मोड़ पर पहुंचा तो वहां पहले से कोई खड़ा नहीं था। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क चमक रही थी और दूर तक कुछ साफ दिखाई नहीं देता था। लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। कदमों की आवाज आई थी, बहुत हल्की, जैसे कोई जानबूझकर दबाकर चल रहा हो। तभी पीछे से किसी ने उसका फोन छीना और उसे जोर से धक्का दिया। वह गिरा नहीं, लेकिन उसका सिर घूम गया। सांस अटकने लगी और शरीर सुन्न होने लगा। उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ डराने की कोशिश नहीं है। ऑफिसर ने ध्यान दिया कि संजय बोलते समय बार बार अपनी गर्दन और छाती को छू रहा था, जैसे वहां अब भी वही दबाव महसूस हो रहा हो। संजय ने कहा कि उसे याद नहीं कि वह कितनी देर सड़क किनारे पड़ा रहा। उसे बस इतना याद है कि किसी ने उसे वहीं छोड़ दिया, शायद यह सोचकर कि बारिश और ठंड बाकी काम पूरा कर देंगी। सुबह लोग बस यही समझेंगे कि वह बीमार था या नशे में था और गिर गया। ऑफिसर ने पूछा कि फिर वह अस्पताल कैसे पहुंचा। संजय ने कहा कि उसे खुद नहीं पता। किसी ने उसे उठाया, किसी ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन वह चेहरा उसे याद नहीं आ रहा। उसे सिर्फ इतना याद है कि जब डॉक्टर उसकी नब्ज चेक कर रहे थे तब भी वह सब सुन पा रहा था। वह बोलना चाहता था, हिलना चाहता था, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। उसी हालत में उसे मृत घोषित कर दिया गया। संजय की आवाज अब और धीमी हो चुकी थी। उसने कहा कि उसे तब एहसास हुआ कि अगर वह वहीं पड़ा रहा तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जब अस्पताल में थोड़ी ताकत लौटी तो वह उठा। किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि बारिश में हर कोई जल्दबाजी में था। वह सीधा पुलिस स्टेशन आया क्योंकि उसे पता था कि अगर वह किसी और के पास गया तो शायद वहां तक पहुंचने का वक्त ही न मिले। ऑफिसर समझ चुका था कि यह कोई साधारण शिकायत नहीं है। यह एक ऐसा सच था जिसे मरता हुआ इंसान आखिरी बार किसी के सामने रखना चाहता है। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। संजय ने बहुत धीरे से कहा कि जिसने उसे उस रात बुलाया था वह अब भी आजाद घूम रहा है और उसे पूरा यकीन है कि वह उसे यहां तक फॉलो कर सकता है। इसलिए वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। ऑफिसर ने पहली बार महसूस किया कि यह पुलिस स्टेशन अचानक बहुत छोटा लगने लगा है और बाहर की बारिश सिर्फ पानी नहीं बल्कि समय को भी धो रही है। क्योंकि संजय के पास अब ज्यादा वक्त नहीं था और जो नाम वह अभी तक नहीं बोल पाया था वही इस पूरी कहानी की सबसे खतरनाक कड़ी बनने वाला था। ऑफिसर ने रजिस्टर को अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन अभी तक कलम नहीं उठाई। उसे लग रहा था कि जैसे ही वह नाम लिखेगा यह कहानी कागज पर उतरते ही और खतरनाक हो जाएगी। संजय अब भी खड़ा था और उसकी पीठ सीधी नहीं रह पा रही थी। बारिश की आवाज लगातार बढ़ रही थी और स्टेशन के बाहर किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज आई,
जैसे शहर अब भी अपनी ही रफ्तार में चल रहा हो, बिना यह जाने कि अंदर क्या हो रहा है। ऑफिसर ने बहुत सामान्य तरीके से पूछा कि जिसने उसे कॉल किया था वह कौन था। संजय ने गहरी सांस ली, जैसे वह नाम बोलने से पहले खुद को तैयार कर रहा हो। उसने कहा कि वह कोई अजनबी नहीं था। वह कोई ऐसा भी नहीं था जिससे वह कभी बचता रहा हो। वह इंसान उसके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा था। ऐसा इंसान जिससे वह कभी शक नहीं करता। और शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। संजय ने बताया कि वह कॉल उसी नंबर से आई थी जिसे वह रोज देखता था। वही नाम, वही आवाज, वही लहजा। उसी ने कहा था कि एक जरूरी बात करनी है और वह बात फोन पर नहीं हो सकती। उसी ने कहा था कि अगर वह अभी नहीं आया तो देर हो जाएगी। संजय को अब समझ आ रहा था कि उस रात की सबसे बड़ी चाल यह नहीं थी कि उसे सड़क पर बुलाया गया, बल्कि यह थी कि उसने बिना सोचे समझे भरोसा कर लिया। ऑफिसर ने महसूस किया कि यह अब सिर्फ बाहर की बारिश नहीं थी जो माहौल को भारी बना रही थी। यह वह एहसास था कि अपराध हमेशा अंधेरे में नहीं होता। कई बार वह बिल्कुल पहचान वाले चेहरे के पीछे छुपा होता है। संजय ने कहा कि जब उसने उस इंसान की आवाज सुनी थी, तब उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही आवाज उसकी सांसों पर हाथ रखने वाली है। संजय की हालत अब और बिगड़ रही थी। उसके माथे पर पसीना नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंड थी। उसने कहा कि उसने पुलिस स्टेशन इसलिए चुना क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ वह सुरक्षित रहेगा। यहाँ कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन उसके शब्दों में अब उतना भरोसा नहीं बचा था। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में अब डर साफ दिखने लगा था। ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या उसे लगता है कि वही इंसान यहां तक आ सकता है। संजय ने सिर हिलाया और कहा कि अगर वह इतना आगे जा सकता है तो यहां तक आना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। संजय ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि वह जानता है कि उसका वक्त फिर से खत्म हो रहा है। उसने कहा कि मौत से लौटना आसान नहीं होता। शरीर थोड़ी देर के लिए साथ देता है, लेकिन सच ज्यादा देर तक रुकने नहीं देता। ऑफिसर ने पहली बार महसूस किया कि यह शिकायत शायद पूरी कभी लिखी ही नहीं जा पाएगी। यह सिर्फ सुनी जाएगी। और जो उसने अभी तक सुना था, वह किसी भी केस फाइल से कहीं ज्यादा भारी था। बाहर बारिश थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन स्टेशन के अंदर हवा और भारी हो गई थी, क्योंकि अब दोनों जानते थे कि अगला पल या तो नाम लेकर आएगा या फिर इस कहानी को अधूरा छोड़ देगा। ऑफिसर ने घड़ी की तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि समय असामान्य तरीके से चल रहा है। बाहर बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी नहीं लग रही थी, जैसे वह भी थक गई हो। संजय की सांसें अब साफ तौर पर टूट रही थीं और उसका शरीर धीरे धीरे झुक रहा था। ऑफिसर ने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा, लेकिन संजय ने सिर हिला दिया। उसने कहा कि अगर वह बैठ गया तो शायद दोबारा खड़ा न हो पाए। उसके शब्दों में डर नहीं था, बस एक तरह की जल्दबाजी थी, जैसे उसे पता हो कि अब जो कहना है वह अभी कहना होगा। ऑफिसर ने आखिरी बार पूछा कि वह नाम क्या है जिसे वह बोलने से बचता रहा है। संजय ने अपनी आंखें बंद की और कुछ सेकंड ऐसे खड़ा रहा जैसे बारिश की आवाज के बीच किसी एक आवाज को ढूंढ रहा हो। फिर उसने बहुत धीमे से कहा कि वह नाम वही है जो ऑफिसर रोज सुनता है, रोज देखता है और जिस पर कभी शक नहीं करता।
उसी पल स्टेशन के अंदर की लाइट हल्की सी झिलमिलाई और ऑफिसर के दिमाग में सारी बातें एक साथ जुड़ गईं। कॉल उसी नंबर से आई थी जो स्टेशन की डायरी में दर्ज था। वही इंसान उस रात सबसे पहले अस्पताल पहुंचा था। वही इंसान जिसने रिपोर्ट पर गवाह के तौर पर साइन किया था। ऑफिसर ने कुछ नहीं कहा। वह बस समझ चुका था कि संजय को सड़क तक बुलाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी थी क्योंकि उसे मारना मकसद नहीं था। मकसद था उसे कमजोर करना, इतना कि वह खुद मर जाए और मामला बीमारी या हादसे जैसा लगे। और जब वह सच में मरने के करीब पहुंचा, तब बाकी काम मौसम और सिस्टम ने कर दिया। अस्पताल में हुई जल्दबाजी, बारिश की वजह से फैली अफरातफरी और एक शरीर जो पूरी तरह जवाब नहीं दे पाया, सब कुछ उसी योजना का हिस्सा बन गया। संजय ने कहा कि उसे उस वक्त समझ आ गया था कि अगर वह बचा भी तो ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। इसलिए वह पुलिस स्टेशन आया, शिकायत लिखवाने नहीं बल्कि कहानी छोड़ने, ताकि जब उसका शरीर फिर से हार जाए तब भी सच पूरी तरह खत्म न हो। उसने ऑफिसर से कहा कि उसे किसी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। उसे बस इतना चाहिए था कि कोई यह जान ले कि वह बीमारी से नहीं मरा था, वह भरोसे से मरा था। इतना कहते ही उसकी आवाज बिल्कुल धीमी हो गई। ऑफिसर ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन अब पकड़ने के लिए कुछ बचा नहीं था। संजय का शरीर धीरे से आगे झुका और वह वहीं उसी कुर्सी के पास चुपचाप बैठ गया। बाहर बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन स्टेशन के अंदर सब कुछ अचानक शांत हो गया था। कुछ मिनट बाद एम्बुलेंस आई और औपचारिकताएं फिर से शुरू हुई, इस बार बिना किसी जल्दबाजी के। सुबह जब रिपोर्ट दोबारा पढ़ी गई तो मौत का समय बदला गया। 4:10 नहीं 4:40। कागजों में सुधार कर दिया गया। लेकिन जो बदला नहीं जा सका वह था उस रात का एहसास। ऑफिसर जानता था कि संजय शिकायत दर्ज करवाने नहीं आया था, वह यह साबित करने आया था कि कभी-कभी इंसान मरने के बाद भी इसलिए चलता है क्योंकि सच उससे पहले मरने को तैयार नहीं होता। और उसी पुराने पुलिस स्टेशन में बारिश के निशान सूखने के बाद भी वह कहानी वही रह गई, बिना किसी फाइल नंबर के, बिना किसी हेडलाइन के। बस एक याद की तरह जो हर उस इंसान को परेशान करती है जो यह मान लेता है कि मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें देर से समझ आती हैं और कुछ लोग वक्त पर बोल नहीं पाते। संजय भी शायद वक्त पर नहीं बोल पाया, लेकिन उसका सच यहां तक पहुंच गया। अगर यह कहानी तुम्हें थोड़ी भी सच्ची लगी हो या तुम्हें लगा हो कि कभी कभी भरोसा सबसे खतरनाक जगह छुपा होता है, तो मिडनाइट टेल्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करना। अगली कहानी भी यहीं से शुरू होगी, किसी ऐसी रात से, किसी ऐसे मोड़ से जहां सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर कोई कहानी अपनी आखिरी लाइन ढूंढ रही होती है।